आशूर के सूरज, तूने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या देखा? तूने देखा 2 नन्ही लाशें हजरत ओनो मोहम्मद की। ऐ आशूर के सूरज, तूने ये भी देखा कि हजरत अली अकबर के सीने से निकलता हुआ पर्चे को देखा। ऐ आशूर के सूरज, हमें ये भी बता कि मौला हुसैन ने अपने भतीजे को गठड़ी बनाकर उनके लाशे मुबारक को किस तरह खांधे पर उठाया। ऐ आशूर के सूरज, तूने ये भी देखा कि हजरत अब्बास के आंख में तीर कैसे लगी। ऐ आशूर के सूरज, तूने ये भी देखा कि हजरत अब्बास के दोनों कटे हुए बाजुओं को तूने देखा। ऐ आशूर के सूरज, हमें इतना बता कि तूने हजरत अब्बास को किस हालत में देखा। ऐ आशूर के सूरज, हमें यह भी बता कि हजरत अली असगर पर तीर किसने चलाया। ऐ आशूर के सूरज, तूने कैसे देखा हजरत ज़ैनब के सर से निकलता हुआ दुपट्टे को तूने कैसे देखा। ऐ आशूरा के सूरज, तूने ये भी तो देखा होगा कि मौला हुसैन ने कैसे एक नन्ही सी खबर को खोदा। सख्त मंजिल है, आपने हजरत अली असगर के जिस्म को उस खबर में रखा और रेत को डालना शुरू किया। पैरों की तरफ से रेत डालना शुरू किया, पैरों की जगह से रेत डालना शुरू। जब चेहरे की तरफ आए तो आपने मुंह मोड़ लिया और रोते हुए फरमाया कि ऐ मेरे लख्ते जिगर असगर, तुझे करबला की रेत मुबारक हो, मैं तुझे पानी ना पिला सका। इमाम हुसैन अली मकाम सुबह से लेकर शाम तक बहुत लाशों को उठाया, लेकिन मौला हुसैन 3 लाशों पर खुद रोए, बहुत रोए। एक वो लाशा करबला की मैदान में बार बार उठाते रहे और करबला की जमीन पर रखते रहे। वो लाशा हजरत अली अकबर का था। एक और लाशा तो मौला हुसैन ने नहर की तरफ छोड़ आया। जैसे ही जालिमों को खबर, झूठी खबर फैल गई, जालिमों के यहां झूठी खबर फैल गई कि हजरत अब्बास जिंदा है, तो जालिमों ने, अब देखें, जैसे कि हजरत सकीना की खबर मुबारक जिस तरह छोटी है, उसी तरह हजरत अब्बास की खबर मुबारक भी उतनी ही छोटी। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? जैसे ही छोटी खबर फैली कि हजरत अब्बास जिंदा है, तो जालिमों ने घेर लिया और हजरत अब्बास के लाशे पर लाखों तलवारें चलाने। हजरत अब्बास का जोड़ जोड़ अलैदा हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैंने अपने चचा के लाशे को पोटली में बांधा और मैंने मेरे चचा अब्बास के जिस्म को ढूंढता रहा, ढूंढ ढूंढ कर मैंने पोटली बांधा और फिर जाके मेरे चचा को तदफीन किया। इसीलिए हजरत अब्बास की खबर मुबारक जो है वो छोटी है। और तीसरा लाशा वो जो बहुत छोटा था, लेकिन मौला हुसैन से नहीं उठता था। कभी आगे बढ़ते इन्ना लिल्लाह, तो कभी पीछे बढ़ते। मौला हुसैन ने आपके जिस्म मुबारक पर चादर को डाल रखा था। हजरत सकीना दौड़ती हुई आई। बीबी सकीना ने देखा कि मेरे भाई के हाथों पैरों में हरकत नहीं है, मेरा भाई पानी पीकर सो चुका है। बीबी सकीना अपने बाबा से कहने लगी, बाबा मुझे भी पानी पिला ले आइए, मैं भी तो 3 दिन से प्यासी हूं। अब इस बच्ची को मौला हुसैन क्या जवाब दे कि बच्ची कहती है कि बाबा मुझे भी पानी पिला ले आइए। अल्लाहु अकबर। जैसे ही सकीना की आवाज को सुना, मां खैमों से भागी भागी आई। हजरत रुबाब
जैसे ही अपनी बीवी को देखना था तो मौला हुसैन के कदम पीछे हटने लगे और मौला ने फरमाया, रुबाब बताओ मैं कौन हूं। हजरत रुबाब ने फरमाया, आप हमारे आका हैं, आप हमारे इमाम हैं। तो इमाम हुसैन ने दामन को हटा दिया तो हजरत रबाब ने क्या देखा, गले में लगा हुआ तीर। हजरत रबाब करीब आई, नन्हे नन्हे लबों पर आपके लब रख दिए। अरब का दस्तूर था कि जब भी कोई ऊंट बेचता, अगर उसके साथ दूध पीता बच्चा होता तो बेचने वाला कहता कि अभी इसका दूध पीता हुआ बच्चा है, इसको जुबाह ना करना। हजरत रुबाब ने अपने लबों को हजरत अली असगर के लबों पर रख दिया और फरमाया कि अरब का दस्तूर है, हम तो दूध पीते जानवरों के बच्चों को भी नहीं ज़िबा करते। ये कैसे जालिम है, फिर तो हम नबी के खानदान वाले हैं, हमारे साथ ये कैसा सुलूक है। अब आखिरी वक्त है, ये बयान करना बहुत ही मुश्किल है। सारे बीबियों से रुखसत ले ली। इमाम हुसैन जब घोड़े के पास आए तो जुलजना के पास जब आए तो हजरत अब्बास याद आए। मेरा भाई होता, मेरा अब्बास होता तो मुझे घोड़े पर सवार कराता। हजरत ज़ैनब खैमों से दौड़ी दौड़ी आए। आपने जुलजना को हुक्म दिया कि मुझे मैदान में ले जाए। जैसे ही हुक्म दिया तो आपने ताज्जुब से देखा, क्या बात है जुलजना, आज से पहले तूने मेरे हुक्म कभी सरताबी नहीं की। मौला हुसैन जुलजना को झुककर इशारा किया तो आपने क्या देखा, हजरत सकीना अपने बाबा के सीने पर सोने वाली घोड़े के पांव पकड़े बैठी है। मौला हुसैन घोड़े से उतरे और हजरत सकीना को गोद में लिया। ये सकीना, तुमने तो रुखसत दे दिया था, बाबा मुझे एक बार और गले लगाइए, बाबा मुझे एक मर्तबा और गले लगाइए। थोड़ी देर बाद हजरत सकीना इमाम हुसैन के गोद से उतर गए। बाबा अब जाइए, अलविदा। इमाम ने पूछा, सकीना क्या हुआ? बाबा मैंने आवाज सुना, करबला की मैदान से दादी अम्मा की आवाज को सुना। दादी फरमाती हैं, सकीना बाबा को अब छोड़ दें, बाबा का इंतजार मैं मैदान करबला में कर रही हूं। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए, मैदान में पहुंचे। लश्कर से मुखातिब होकर फरमाया, अगर दीने मोहम्मद मेरे कत्ल के बाद जिंदा होता है तो तलवारें, नेज़ें, तीरें, बर्छे, बाले आओ, हुसैन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालो। फिर आपने ऐसे जोहर दिखाया, लश्कर यजीदियों का लश्कर जो है करबला के दीवार से टकराने लगा। मौला हुसैन घोड़े के पुष्ट पर चढ़ गए, नहर की तरफ मुंह किया। अब्बास देखो तुम्हारे तन्हा मौला की जंग। आपने एक मर्तबा जमीन को देखा, जमीन से मुखातिब होकर फरमाया, तू रब से राजी और रब तुझ से राजी। इतने में कहीं से तीर आया तो कहीं से नेजा, कहीं से पत्थर, जिसके पास कुछ न था वो करबला की गर्म रेत को फेंका। घोड़ा डगमगाया, कभी दाएं गिरते तो कभी बाएं गिरते। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो करीब जाकर वार करे। जानते हैं ये अली का शेर है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। साद कहने लगा कि हुसैन पर तीरें बरसाओ। लाखों की तादाद में तीरें बरसने लगी। जिस्म में ऐसा कोई हिस्सा नहीं था, ऐसा कोई आज़ा नहीं था जहां तीर ना लगा। 113 तीर
جب نماز کا وقت آیا امام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو عمر سعد نے کہا کوئی حسین کا سر قلم کر دو. آپ کے جسم مبارک میں 113 تیر موجود تھے. جب آپ سجدے کی حالت میں تھے سعد نے کہا کوئی حسین کا سر قلم کر دو. کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ قریب جا کے آپ پر وار کر سکے. تو اتنے میں شمر نے کہا میں حسین کا سر قلم کر دوں گا. جب وہ پاس گیا اس نے امامے کو ہٹایا, اس نے تلوار کو کھینچا. جیسے ہی تلوار چلا رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ امام حسین کے گردن پر 2 ہاتھ اور آواز آ رہی تھی اے شمر مت مار, تو بھی اولاد والا ہے, میرے بیٹے کو مت مار. امام حسین کے سر کو تنے حسین سے سر حسین جدا کیا اور نیزے پر بلند کیا.